चावल से इथेनॉल बनाने में करीब 10,000 लीटर पानी लगता है और बात यदि गन्ने और मक्के की करें तो 4,670 लीटर पानी से 1 लीटर इथेनॉल बनता है। गन्ना भारत में इथेनॉल बनाने की पारंपरिक स्रोतों में से एक है। फसल की किस्म, जलवायु और उगाने वाले क्षेत्र के आधार पर गन्ने से 1 लीटर इथेनॉल बनाने में करीब 3,000 लीटर पानी की जरूरत होती है। यह इसे चावल की तुलना में कम पानी की खपत वाला विकल्प बनाता है। क्या सच में पेट्रोल का युग खत्म होने वाला है? क्या एथेनॉल भारत को तेल के अरबों डॉलर के आयात से बचा सकता है? और आखिर ये एथेनॉल है क्या, जो आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है? 13 जून 2026 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की कि भारत में 100% एथेनॉल को वाहन ईंधन के रूप में कानूनी मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि कई वाहन निर्माता कंपनियां जल्द ही ऐसी गाड़ियां लॉन्च करेंगी जो पूरी तरह एथेनॉल पर चल सकेंगी। यानी अब केवल E20 या E85 नहीं, बल्कि E100 यानी शुद्ध एथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियां भी भारत में देखने को मिल सकती हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उत्साहित हों, हमें समझना होगा कि आखिर ये एथेनॉल है क्या। दोस्तों, एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है, लेकिन घबराइए मत, ये वही शराब नहीं है जो लोग पीते हैं। ईंधन के लिए इस्तेमाल होने वाला एथेनॉल विशेष रूप से तैयार किया जाता है। इसे मुख्य रूप से गन्ना, मक्का, टूटे चावल, कृषि अपशिष्ट और अन्य पौधों से बनाया जाता है। सरल भाषा में कहें तो पौधों की शक्कर को सूक्ष्म जीवों द्वारा फर्मेंट कराया जाता है, फिर उसे डिस्टिलेशन प्रक्रिया से गुजारकर शुद्ध एथेनॉल बनाया जाता है। यानी सूरज की ऊर्जा, पौधे, शक्कर, एथेनॉल और आपकी कार। बहुत लोग सोचते हैं कि एथेनॉल कोई नई खोज है, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। 1908 में जब हेनरी फोर्ड ने प्रसिद्ध मॉडल टी कार बनाई थी, तब वह एथेनॉल पर भी चल सकती थी। उस समय फोर्ड का मानना था कि किसान खुद अपनी ईंधन पैदा कर सकेंगे, लेकिन फिर दुनिया में सस्ता पेट्रोल आने लगा, विशाल तेल कंपनियां खड़ी हो गई और धीरे धीरे एथेनॉल पीछे छूट गया। यानी आज जिस चीज को हम भविष्य की तकनीक समझ रहे हैं, यह असल में 100 साल पुराना आइडिया है। दोस्तों, अगर किसी देश को एथेनॉल का सुपर पावर कहा जाए तो वह है ब्राजील। 1970 के दशक में तेल संकट के बाद ब्राजील ने गन्ने से एथेनॉल बनाना शुरू किया। आज यहां करोड़ों वाहन फ्लेक्स फ्यूल तकनीक पर चलते हैं, यानी कार खुद पहचान लेती है कि टैंक में पेट्रोल है या एथेनॉल या दोनों का मिश्रण। भारत भी अब उसी मॉडल की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है। हर साल अरबों डॉलर का कच्चा तेल विदेशों से खरीदना पड़ता है। अगर एथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ता है तो तेल आयात कम होगा, विदेशी मुद्रा बचेगी, किसानों की फसल की मांग बढ़ेगी, गन्ना और कृषि उत्पादों से अतिरिक्त आय होगी। पेट्रोल की तुलना में कार्बन उत्सर्जन कम हो सकता है। यही वजह है कि सरकार इसे ऊर्जा सुरक्षा और किसान आय दोनों से जोड़कर देख रही है। दोस्तों, यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि हर तकनीक के फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। इसमें जो समस्या नंबर 1 है वो है माइलेज। एथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में कम ऊर्जा होती है, इसलिए समान दूरी तय करने के लिए ज्यादा ईंधन लग सकता है। कुछ अध्ययनों के अनुसार माइलेज में कमी देखी जा सकती है। दोस्तों, इसकी जो समस्या नंबर 2 है, खेती पर और दबाव। अगर बहुत ज्यादा एथेनॉल बनाना है तो बहुत ज्यादा गन्ना और अन्य फसलें चाहिए होंगी। भारत पहले से ही जल संकट झेल रहा है। गन्ना सबसे ज्यादा पानी मांगने वाली फसलों में से एक है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या हम ईंधन उगाएंगे या भोजन? समस्या नंबर 3, इंफ्रास्ट्रक्चर। देश भर में E100 उपलब्ध कराने के लिए हजारों नए फ्यूल स्टेशन और सप्लाई सिस्टम की जरूरत होगी। यह रातों रात नहीं होने वाला। तो अब सवाल है, क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियों का खेल खत्म होने वाला है? तो इसका जवाब है नहीं। यह सबसे बड़ी गलतफहमी होगी।
सरकार अभी ईवी, हाइड्रोजन और एथेनॉल तीनों पर काम कर रही है। संभव है कि भविष्य में एक ही समाधान ना हो। कुछ लोग इलेक्ट्रिक वाहन चलाएंगे, कुछ हाइड्रोजन और कुछ एथेनॉल वाली गाड़ियां चलाएंगे। यानी भविष्य एक ईंधन का नहीं, बल्कि कई ईंधनों का हो सकता है। अब सवाल है, क्या एथेनॉल पेट्रोल की जगह ले लेगा? शायद पूरी तरह नहीं, लेकिन इतना तय है कि भारत ने ऊर्जा के एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी है। 100 साल पुराना एक आइडिया आज फिर से लौट रहा है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या यह भारत को तेल पर निर्भरता से आजाद करेगा, या फिर यह भी उन बड़े सपनों में शामिल हो जाएगा जो सुनने में शानदार लगते हैं लेकिन जमीन पर उतारना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या आप अपनी अगली बाइक या कार एथेनॉल पर चलाना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।